नमस्कार। आ गए आप लोग? अब आ ही गए हैं तो चलिए बात करते हैं उस सवाल की जो हर साल दिवाली के आसपास बार बार दोहराया जाता है। क्या सच में दिवाली ही है दिल्ली की खराब हवा की वजह? सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, आंकड़े देंगे और यकीन मानिए आप भी हमारी तरह हैरान हो जाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका हर्ष त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल BM TV। हर साल जैसे ही देश भर में दिए जलते हैं, दिल्ली की हवा पर धुंध की चादर उतर आती है। खबरें आती हैं कि AQI बढ़ गया है, हवा की क्वालिटी सीवियर हो गई है और तुरंत उंगली उठने लगती है दिवाली पर, आतिशबाजी पर। लेकिन इस बार हमने डेटा देखा और तस्वीर कुछ और ही निकली। AQI.in नामक वेबसाइट के डेटा के हिसाब से दिवाली से पहले यानी 17 से 19 अक्टूबर के बीच दिल्ली का AQI पहले ही खराब से बहुत खराब श्रेणी में था। औसतन 240 से 330 के बीच, यानी हवा पहले से ही सांस लेने लायक नहीं थी। दिवाली की रात 20 अक्टूबर को प्रदूषण जरूर बढ़ा, AQI करीब 370 से 430 तक पहुंचा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगले ही दिन यानी 21 से 23 अक्टूबर के बीच AQI फिर से 320 से 380 के स्तर पर लौट आया। यानी दिवाली की रात का असर रहा, पर यह असर अस्थायी था। तो अब सवाल यह है कि अगर दिवाली सिर्फ एक रात की बात है तो दिल्ली की हवा पूरे साल पूरी ठंडी के मौसम में क्यों खराब रहती है? और अगर प्रदूषण के पीछे की वजह फटाके हैं तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे कई दूसरे दिवाली मनाने वाले राज्यों में हवा की क्वालिटी में कोई फर्क क्यों नहीं दिखता? क्योंकि दरअसल असल वजह कुछ और है। हर साल सर्दी शुरू होते ही पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना, कम होती हवा की रफ्तार, नमी का स्तर और दिल्ली के अंदर लाखों वाहनों और इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलता हुआ धुआं, इन सब का मिश्रण ही वो जहरीली चादर बनाता है जो हर साल अक्टूबर नवंबर में दिल्ली को ढक लेती है। दिवाली तो बस उस समय आती है जब हालात पहले से ही बिगड़ चुके होते हैं। वो एक ट्रिगर पॉइंट जरूर बन जाती है, लेकिन असली गुनहगार नहीं। और अब जरा इस सवाल को दूसरे नजरिए से देखिए। दिवाली भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, रोशनी, परिवार और आस्था का पर्व है। एक ऐसा दिन जब करोड़ों लोग अपने घर सजाते हैं, दिए जलाते हैं और मिठाई बांटते हैं और पूरे साल की मेहनत के बाद कुछ घंटे खुशियां मनाते हैं। भारत में 80% से ज्यादा लोग हिंदू हैं और उनके लिए दिवाली सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान है। यह त्योहार सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधियों का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। छोटे दुकानदारों, कारीगरों, मिठाई वालों, सजावट और पटाखे बेचने वालों के लिए दिवाली का मौसम पूरे साल की उम्मीद लेकर आता है। अब जरा सोचिए, क्या हम इतने बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व को एक रात की वायु गुणवत्ता के नाम पर पूरी तरह से कटघरे में खड़े कर सकते हैं? क्या हर साल नो क्रैकर की बहस में हम अपनी उस परंपरा को भूलते जा रहे हैं जो हजारों साल से अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक रही है? सवाल ये नहीं है कि आतिशबाजी हो या ना हो, सवाल यह है कि क्या हम ईमानदारी से अपने असली प्रदूषण स्रोतों पर काम कर रहे हैं। पराली जलना, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और शहरों में बढ़ते वाहनों का धुआं, इन पर अगर कड़ा एक्शन हो तो दिवाली जैसी एक रात का प्रभाव खुद ब खुद नगण्य हो जाएगा। दिवाली पर थोड़ा बहुत आतिशबाजी साल भर के इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के मुकाबले बेहद मामूली है, लेकिन दुर्भाग्य से हर बार दोष उसी रात को दिया जाता है जो सबसे ज्यादा रोशनी लेकर आती है। दिवाली को दोष देना आसान है क्योंकि वो नजर आती है, लेकिन असली चुनौती उन कारणों में है जो हर दिन हर घंटे चुपचाप धुआं छोड़ते हैं। अगर हम सिर्फ दिवाली पर फोकस करते रहेंगे तो हम असली समाधान से और दूर चले जाएंगे। तो इस बार अब कोई कहे दिवाली ने दिल्ली की हवा खराब कर दी तो याद रखिए, हवा पहले से ही खराब थी और दिवाली ने बस हमें वो दिखाया जो हम बाकी दिनों में नहीं देख पा रहे थे या नजरअंदाज कर रहे थे। दिवाली हमारी विरासत है, हमारी पहचान है। अगर हमें अपनी हवा साफ रखनी है तो जरूरत है समझदारी की, संतुलन की और साल भर की एक ठोस रणनीति की, ना कि सिर्फ एक दिन के उत्सव पर उंगली उठाने की। मैं हूं आपका हर्ष त्रिवेदी, आप देख रहे हैं BM TV। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी खास रिपोर्ट के साथ। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, पर आप अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।